प्रॉब्लम नंबर 11। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया हुआ था। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 11। अब 11th प्रॉब्लम, अ शॉप एंड अ गोडाउन वर्थ रुपीज 1 लाख एंड रुपीज 2 लाख। तो एक शॉप और गोडाउन जिसका प्राइसेस आपको दिया है 1 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली, वर इंश्योर्ड थ्रू एन एजेंट, जिसको हमने एक एजेंट के थ्रू इंश्योर किया है, who was paid 12% of the total premium, जिसको हमने कमीशन कितना दिया है 12% of the total premium। आगे, if the shop was insured for 80%, शॉप को हमने इंश्योर किया है 80% के लिए, एंड फॉर गोडाउन 60%, तो शॉप को 80% वैल्यू के लिए, गोडाउन को 60% वैल्यू के लिए इंश्योर किया गया है। आगे इन्होंने कहा है फाइंड द एजेंट्स कमीशन गिवन दैट rate of premium was 0.80% less 20%। इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन है क्या, 80% लेस 20%, यानी 0.80% लेस 20%। तो अगर मैं इसके लिए सॉल्यूशन नोट करूं तो सबसे पहला रेट ऑफ प्रीमियम। अब अगर हम रेट ऑफ प्रीमियम लिख रहे हैं तो क्लियरली ध्यान, तो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है 0.80 माइनस 20% ऑफ 0.80%, तो यानी कि 0.80 माइनस 20 अपॉन 100 इंटू 0.80%। 0.80 माइनस, ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो 0.16 और क्या आ जाएगा परसेंट। तो ये तो हमारे पास यहाँ पर, और अब अगर हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास टोटल वैल्यू 0.64%। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर मार्क हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, रेट ऑफ प्रीमियम, जो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन के दो पार्ट है, पहला शॉप है, दूसरा क्या है, गोडाउन। तो हम दोनों के लिए अलग अलग जाएंगे। तो पहला फॉर शॉप। अब अगर हम शॉप के लिए लिख रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू कितना है, तो यहां पर जरा देखें, वैल्यू ऑफ शॉप इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख। अब पॉलिसी कितने का लिया था हमने, 80%। जरा देखें, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 80% ऑफ वैल्यू ऑफ शॉप, यानी कि 80 अपॉन 100 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू रुपीज 80,000। चलो ये भी फाइंड आउट हो गया, पॉलिसी वैल्यू आ गया शॉप के लिए, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, रुपीज 80,000। सॉरी, तो यहाँ पर मेरे से एरर हुआ है, तो क्या था, रुपीज 80,000। अब नेक्स्ट, देयरफॉर, अब प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, तो प्रीमियम इज इक्वल टू 0.64% ऑफ, क्या लिखेंगे, पॉलिसी वैल्यू। तो अब अगर हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0.64 अपॉन 100 इंटू 80,000, 1 2 कैंसल, 20 से पॉइंट ये कैंसल, 8 4 जा 32 और 8 6 जा 48, 512। तो ये तो हमारे पास आ गया प्रीमियम। तो देयरफॉर प्रीमियम, तो ये बात क्लियर हो गई कि जो शॉप है उसके लिए प्रीमियम अमाउंट कितना जा रहा है, रुपीज 512। सेम स्टेप फॉर गोडाउन। तो अब जरा देखें, फॉर गो डाउन। अब अगर हम गोडाउन के लिए जा रहे हैं तो एज यूजुअल सबसे पहला क्या हमारे पास, वैल्यू ऑफ गोडाउन इज इक्वल टू रुपीज 2 लाख। अब हमारे पास पॉलिसी कितने के लिए लिया है हमने, यहाँ पर 60% के लिए, तो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 60% ऑफ वैल्यू ऑफ गो डाउन। अब अगर हम देखें तो 60 अपॉन 100 इंटू 2 लाख, सिंपल कैलकुलेशन है, ये हमारे पास आ जाएगा रुपीज 1,20,000।
तो ये आ गया देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू। अब इसका मतलब देयरफॉर प्रीमियम, अब कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0.64% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, यानी कि 0.64 अपॉन 100 इंटू 1,20,000 2 जीरो से 0.2 कैंसल, तो 12 4 जा 48, 12 6 जा 72 और 76, तो ये आ गया ₹768। तो ये तो हमारे पास आ गया प्रीमियम। अब आपने दो जगह प्रीमियम फाइंड आउट किया, एक है हमारे पास 512, दूसरा कितना आ रहा है 768। तो एक बात तो क्लियर हो गया, देयरफॉर टोटल प्रीमियम पेड, हमने टोटल कितना पेड किया, 512 प्लस 768 इज इक्वल टू रुपीज 8 2 10 6 1 7 8 7 5 12, तो क्या आ जाएगा ₹1280। तो ये तो आ गया हमारा टोटल प्रीमियम पेड। तो देयरफॉर कमीशन, आप जरा ध्यान देना, कमीशन इज इक्वल टू, कमीशन का रेट था हमारे पास कितना 12% ऑफ प्रीमियम, तो यानी कि 12 अपॉन 100 इंटू 1280। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कैंसल, 12 8 जा 96, 12 12 144, 144 प्लस 9 153, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा ₹153.6। तो देयरफॉर कमीशन इज इक्वल टू ₹153.60। तो हम रुपीज सिस्टम में क्या करते हैं, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस नोट करते हैं, इसलिए लिखा कमीशन इज इक्वल टू ₹153.60। Question number 12. The rate of premium on a policy of ₹1 lakh is ₹56 per thousand। जरा इसको ध्यान देना, क्या है, ₹56 per thousand per annum। A rebate of ₹0.75, रिबेट का मतलब कमर्शियल लैंग्वेज है, रिबेट मींस डिस्काउंट, यानी कि आप अगर पॉलिसी ले रहे हैं तो उस पे प्रीमियम कितना देना है, ₹56 पर थाउजेंड, लेकिन अगर आप एनुअली पेड कर रहे हैं तो आपको कितना छूट मिल रहा है, या रिबेट मिल रहा है या फिर डिस्काउंट मिल रहा है, 0.75 per thousand is permitted if the premium is paid annually. Find the net amount of premium payable if the policy holder pays the premium annually। तो मुझे बताना है कि यहाँ पर ये 1 लाख का पॉलिसी जिसने लिया है उसको कितना प्रीमियम देना होगा एनुअली। तो सॉल्यूशन, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू ₹1 लाख। तो पॉलिसी वैल्यू तो ठीक है, हमारे पास कितना आ गया, ₹1 लाख, नंबर 1। अब जरा ध्यान देना, रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू ₹56, लेकिन परसेंट नहीं है, क्या है, पर थाउजेंड, ये हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, रिबेट, तो रिबेट यानी कि डिस्काउंट, और ये भी रुपीस के टर्म में है, ₹0.75 पर थाउजेंड, तो ये हमारे पास आ गया। तो देयरफॉर नेट प्रीमियम इज इक्वल टू ₹56 माइनस 0.75 पर थाउजेंड, तो इज इक्वल टू ₹55.25 पर थाउजेंड। तो ये तो आ गया हमारे पास नेट प्रीमियम। चलो अब इतना आ जाने के बाद आखिर प्रीमियम कैसा मिलेगा, तो देयरफॉर एनुअल प्रीमियम, अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना किस तरह से हम लोग कैलकुलेशन लिख रहे हैं। तो
55.25 अपॉन 1000 इंटू पॉलिसी वैल्यू। अब ये पर 1000 है तो इसे डिवाइड किससे किया, 1000 से। जब हम परसेंट लिखते हैं यानी परसेंटेज में तो उसका मतलब होता है पर 100। तो अभी हमारे पास है पर 1000 तो डिवाइड बाय 1000 तो इज इक्वल टू 55.25 और डिवाइड बाय 1000 इंटू 1 लाख। तो अगर आप देखें 1 2 3 1 2 3 2 0 से डेसिमल कैंसल तो रुपीज 5525। तो आंसर क्या आ जाएगा, रुपीज 5525। तो देयरफॉर प्रीमियम, और वो भी कैसा, एनुअल प्रीमियम हम लिखते हैं। तो देयरफॉर एनुअल प्रीमियम इक्वल टू रुपीज 5525। तो एक सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। So second last question of the exercise, question number 13. A warehouse valued at rupees 40,000 contains goods worth rupees 2,40,000। तो एक वेयरहाउस जिसका वैल्यू कितना बोला है, कितना हमारे पास है 40,000 एंड गुड्स कंटेन, उसके अंदर जो सामान है वो कितने का है, 2,40,000 का। द वेयरहाउस इज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर रुपीज 16,000। अब जो वेयर हाउस है उसका फायर के अगेंस्ट हमने इंश्योरेंस लिया है 16,000 का, एंड द गुड्स टू द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ देयर वैल्यू। और जो सामान है उसका हमने कितना 90% का इंश्योरेंस लिया है। गुड्स वर्थ रुपीज 80,000 वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। 80,000 का सामान आपका पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। While the remaining goods are destroyed to 80% of their value, जो बचा वो भी अपनी वैल्यू का कितना 80% तक रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब जरा देखते हैं। द डैमेज टू द वेयरहाउस इज टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 8,000। और जो वेयरहाउस है उसमें कितने का डैमेज हुआ है, 8,000। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम। तो हमें बताना है कितना क्लेम किया जाएगा। देखो क्वेश्चन के दो पार्ट है, एक है वेयरहाउस, दूसरा है गुड्स। तो क्वेश्चन को दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहला हम लोग क्लेम निकालेंगे किसके लिए, वेयरहाउस के लिए, और फिर क्लेम निकालेंगे किसका, गुड्स के लिए, और बाद में ऐड कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो दो पार्ट में हम लोग इसके सॉल्यूशन को लिखने वाले हैं। तो पहला अगर हम लोग यहाँ पर देखें सॉल्यूशन का पार्ट फॉर वेयरहाउस, तो हम लोग पहला जो डिस्कस कर रहे हैं वो किसके लिए, वेयरहाउस के लिए। आप जरा देखें यहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यू, तो हमारे पास सबसे पहला क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू यानी कि वेयरहाउस वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 40,000। पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू, पॉलिसी हमने कितने का लिया है यहाँ पर, फॉर द 16,000। ये हमारे पास लॉस इज इक्वल टू, और लॉस कितना हुआ है 8,000। देयरफॉर क्लेम, तो यहाँ पर क्लेम कितना मिलने वाला है आपको मालूम है, हम क्या लिखते हैं, पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू और इनटू क्या है, लॉस। तो पॉलिसी वैल्यू 16,000 और प्रॉपर्टी वैल्यू कितना 40,000 और इनटू लॉस 8,000। 1 2 3 1 2 3 1। और अगर आप देखें तो 4 से 800 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 200 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 3,200। तो हमारे पास क्या गया, क्लेम किसके लिए, फॉर वेयरहाउस। तो वेयरहाउस के लिए जो क्लेम मिल रहा है वो कितना है, रुपीज 3,200। ये तो क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व किया। अब जरा नेक्स्ट फॉर गुड्स, और इस तरह का सम हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब गुड्स के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी वैल्यू यानी कि वैल्यू ऑफ गुड्स इज इक्वल टू
तो ये हमारे पास कितना है, ₹2,40,000। नंबर वन, पॉलिसी वैल्यू is equal to 90% of वैल्यू ऑफ गुड्स। हमने पूरे का इंश्योरेंस नहीं लिया था, सिर्फ कितने का लिया था, 90% का। तो 90 अपॉन 100 इंटू 2,40,000, 1212, और आपको मालूम है 24 9 जा 216, 216 123 123, तो यानी क्या आ गया, ₹2,16,000। तो ये तो हमको मिल गया पॉलिसी वैल्यू। अब जरा लॉस, मैं लॉस को शॉर्ट में लिखा हूं, आप लोग जरा ध्यान देना। लॉस इज इक्वल टू कंप्लीट लॉस प्लस पार्शियल लॉस। एक्चुअली हमने पहले के क्वेश्चंस में अलग अलग फाइंड आउट किया हुआ है, तो अभी हम लोग डायरेक्ट ले रहे हैं क्या, कंप्लीट लॉस प्लस पार्शियल लॉस। कंप्लीट लॉस कितने का था, आपको मालूम है 80,000 आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, तो 80,000 प्लस अब जो बचा था वो भी कहां तक डिस्ट्रॉय हुआ, 80% तक। तो 80% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब 2,40,000 माइनस 80,000। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने अपने आप ध्यान देना है। तो हमने क्या लिखा, ये कंप्लीट लॉस, ये क्या है, पार्शियल। पार्शियल कितना था, 80% ऑफ द रिमेनिंग। देखो टोटल जो वैल्यू है वो 2,40,000 है, उसमें से 80,000 का डैमेज हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना, 2,40,000 माइनस 80,000, और उसका भी कितना, 80% प्लस 80 अपॉन 100 और इंटू ये अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,60,000, 1212, ये हमारे पास 80,000 प्लस अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं 1 2 3 जीरो तो डायरेक्टली आ जाएंगे हमारे पास, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 और 12, तो 1,28,000, 1,28,000 प्लस 80,000, तो therefore loss is equal to ₹2,08,000। ये हमारे पास आ गया यहाँ पर कि टोटल कितना हमारे पास लॉस हुआ था, किसके लिए, गुड्स के लिए। अब हमारे पास क्लेम, तो therefore claim is equal to policy value डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू और इनटू क्या, लॉस। तो अब पॉलिसी हमारे पास थी, मे बी हमने निकाला था 2,16,000, 2,16,000 डिवाइड बाय टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स 2,40,000 और इनटू लॉस किया था हमने 2,08,000 कैलकुलेट किया था। अब ये अगर आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो जीरो वगैरह कैंसिलेशन करके आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,87,200, 1,87,200। तो ये आ गया हमारे पास क्लेम, किसके लिए, फॉर गुड्स। तो अब आपके पास दो पार्ट में क्लेम आ रहा है, एक हमने यहाँ पर मार्क किया है किसके लिए, वेयर हाउस के लिए, दूसरा किसके लिए, गुड्स के लिए। तो देयरफॉर टोटल क्लेम अमाउंट इज इक्वल टू 3,200 प्लस 1,87,200, ऐड करेंगे 0 0 2 2 4, फिर 7 और 3 10 और फिर 8 और 1 9। अब ये हमारे पास 1,90,400 रुपीज। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा। तो सिंपल दो अलग अलग पार्ट हैं जो इस सॉल्यूशन में इंक्लूड है, एक बार वेयर हाउस के लिए हम लोग चले गए और एक बार गुड्स के लिए। तो ये हमारे पास दो सिंपल स्टेप्स मिलकर के इतना बड़ा क्वेश्चन फॉर्म हो रहा था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब इसके बाद लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। तो नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अ पर्सन टेक्स अ लाइफ पॉलिसी फॉर ₹2 लाख फॉर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स। अब एक इंडिविजुअल ने 20 साल के लिए पॉलिसी लिया है, कितने अमाउंट का, 20 लाख का। ही पेज प्रीमियम फॉर 10 इयर्स।
during which bonus was declared at an average rate of ₹20 per year per thousand। जरा इस स्टेटमेंट को ध्यान दें। 10 साल तक उसने पेमेंट किया जिसके लिए बोनस डिक्लेयर हुआ कितना, ₹20 पर ईयर पर थाउजेंड, हर साल का 20 रुपया, इसके लिए 1000 के लिए। तो अब वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इफ ही डिसकंटिन्यूज पेइंग प्रीमियम आफ्टर 10 इयर्स। अब मान लो किसी भी रीजन से अगर इस पॉलिसी होल्डर ने 10 साल बाद पॉलिसी बंद कर दिया है तो हमको बताना है कि वो कितना उसको पैसा कंपनी वापस देगी या उसको कितना पैसा मिलेगा। तो अब जरा स्टेप टू स्टेप ध्यान दें, मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहला हमारे पास जो है वो क्या है, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू ₹2 lakh, नंबर 1। नंबर 2, पीरियड ऑफ पॉलिसी, पीरियड ऑफ पॉलिसी इज इक्वल टू 20 years, therefore premium for 1 year, 1 साल का प्रीमियम। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय पीरियड ऑफ पॉलिसी। इसका मतलब क्या, 2 लाख और रुपये यहाँ पर डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू ₹10,000। यानी कि इसको अगर मैं अगर दूसरे वर्ड में लिखूं तो देयरफॉर एनुअल प्रीमियम इज इक्वल टू ₹10,000। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया। तो अब इसने 10 साल तक पैसा दिया था, देयरफॉर टोटल प्रीमियम paid for 10 years, so 10 into 10,000 is equal to ₹1 lakh। ये भी आ गया कि उसने टोटल कितना प्रीमियम पेड किया हुआ है, तो वो कितना आ रहा है, 10 लाख। अच्छा ठीक है, जो पैसा दिया वो तो वो वापस मांगेगा, साथ में बोनस भी मिलने वाला है। अब जरा ध्यान देना, बोनस फॉर 1 ईयर, इसको जरा ध्यान दे, ₹20 पर थाउजेंड, तो डिवाइड में क्या लिया, 1000, और ये हमेशा पॉलिसी वैल्यू पर होता है, और पॉलिसी कितने का है, 2 लाख। तो ये जरा आप लोग ध्यान रखेंगे, ₹20 पर ईयर पर थाउजेंड, तो इसलिए 20 डिवाइड बाय 1000, और किसका, पॉलिसी वैल्यू का। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 200 into 20 यानी कि कितना, 4000। तो इसका मतलब हुआ हमारे पास देयरफॉर एनुअल बोनस। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, एनुअल बोनस इज इक्वल टू ₹4000। लेकिन इसने पॉलिसी 10 साल तक पेड किया पैसा, तो देयरफॉर टोटल बोनस फॉर 10 years, तो 10 साल में कितना मिलेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 into 4000 is equal to ₹40,000। तो ये तो हमारे पास यहाँ पर आ गया टोटल बोनस फॉर 10 years। तो देयरफॉर पेड अप वैल्यू जो हमसे पूछा गया, तो पेड अप वैल्यू के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल प्रीमियम पेड प्लस टोटल बोनस। तो अब अगर आप देखें तो टोटल कितना प्रीमियम दिया था, 1 लाख, प्लस बोनस कितना मिला, 40,000। तो इसका मतलब ₹1,40,000। तो ये आ गया देयरफॉर पेड अप वैल्यू। तो पेड अप वैल्यू इज इक्वल टू ₹1,40,000। तो ये तो था हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 जिसके लिए हमने ये सब डिस्कस किए हैं।